हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 72 है। आप पार्ट नंबर 71 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 1947 जो है ना यहाँ पर आपको 42 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 1989 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 1947 है ना यहाँ पर आपको 42 ले किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो 1947 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 9 हो रहा है, और यहाँ पर 4 हो रहा है, और यहाँ पर 7 हो रहा है। इन सबको आपस में क्या करें, जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबको आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है, जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 21 है। ठीक है, और 21 में क्या करते हैं, 21 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना है, यहाँ पर 42 है, जो कि यहाँ पर आपको 42 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 1989 को भी रखेंगे। देखिए तो 1989 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, और यहाँ पर 9 हो रहा है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, सबको आपस में जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे यहाँ पर कितना देगा, 27 है। कितना क्या, 27 है। और 27 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। देखिए तो 27 में भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 54 है। कितना क्या, 54 है। यानी 1989 जो है ना यहाँ पर 54 से सम्मिलित हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 20 लेकर और यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 ले यहाँ पर 63 हो रहा है, 63 ले यहाँ पर 90 हो रहा है, 90 से यहाँ पर 122 हो रहा है, और 122 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो ध्यान से इसमें देखेंगे तो 20 लेकर लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं। तो 20 में अगर 20 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, 40 आ जाएगा। और 40 लेकर लिख रहे हैं, 63 लिख रहे हैं। तो 40 में अगर क्या करते हैं, यहाँ पर 23 को जोड़ देंगे कितना क्या है, 63 आ जाएगा। और 63 लेकर लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। अगर 63 में क्या करते हैं, 27 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 90 आ जाएगा। और 90 से क्या लिख रहे हैं, 122 लिख रहे हैं। तो 90 में अगर 90 में क्या करते हैं, 32 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब 90 में 32 को जोड़ देंगे 122 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 122 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो कि अगला संख्या आ जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 23 लिख रहे हैं। तो 20 में अगर 3 को जोड़ देंगे 23 आ गया, और 23 लेकर लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। तो 23 में अगर क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे ना, 4 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। और 27 लेकर लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं। तो 27 में अगर क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे 32 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 4 5, इसके बाद यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, यानी 32 में जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना है, 38 आ जाएगा। अब 38 को क्या करेंगे, 122 में जोड़ेंगे। जब 38 को 122 में जोड़ेंगे तो कितना है, 160 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 160 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी BAD को यहाँ पर 7 लिखा जाता है तथा ए से AP को यहाँ पर 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में यानी BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यानी BAD को 7 लिखा जाता है, यानी A से AP को यहाँ पर 9 लिखा जाता है। ठीक उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि BAN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि BAD को 7 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। ठीक है, BAD इसको 7 लिख रहे हैं। ठीक है, 7 किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए इनको क्या करेंगे, B का स्थानीय मान कितने पता है, 2 पर, A का स्थानीय मान 1 पर, D का स्थानीय मान 4 पर। ये देखिए इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना आ गया, 7 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 7 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, ए से यहाँ पर एस लिख रहा है, ए लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको आपको 9 लिख रहे हैं। तो 9 किस प्रकार से लिख रहा है, एस कितने पता है, 19 पता है। ठीक है, एस कितने पता है, 19 पता है। और यहाँ पर देखिए ए कितने पता है,
एक पर, पी कितने पता है 16 पर, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा 19 को, 1 को और यहाँ पर 16 को, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 36 देगा, कितना गया यहाँ पर 36 देगा, जो कि 36 आपको थोड़ा लिखा है, यहाँ पर तो 9 लिखा है, तो इस 36 को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे, इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब 36 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 9 हो गया, क्योंकि 6 और 3 कितना होगा 9 हो गया, जो कि आपको यहाँ पर देखिए 9 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में आपको क्या बताना है, यहाँ पर बी एन को बताना है, यहाँ पर बी लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है, इसको भी क्या करेंगे उसी भाषा में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बी कितने पता है 2 पर, ए कितने पता है 1 पर, एन कितने पता है 14 पर। लेकिन देखिए जो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन सबको भी आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना गया 14, 14 2 16, 16 1 17 गया, कितना गया यहाँ पर 17 गया। लेकिन देखिए यहाँ पर 17 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या करेंगे 17 को भी आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो 17 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, लेकिन 17 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 1 कितना गया 8 आ गया, जो कि यहाँ पर जो डबल संख्या दिया है, जोड़ने के बाद में जो डबल संख्या आ रहा है उसको आपस में जोड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर कितना गया 8 आ जाएगा, यानी इस बी ए, देखिए यहाँ पर बी ए एन को क्या लिखेगा 8 लिखेगा, तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ये जो आसान वर्ग दिख रहा है उसको पहले गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का जो आकृति बना है इसमें कितने वर्ग बना है, देखिए इसमें जो आकृति बना है इसमें आपको कितने वर्ग बनाए। देखिए इस तरह के जो आकृति में इस आपको देखिए यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको वर्ग कितने बनेगा, इसमें आपको वर्ग कितना बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 ये 4 हो गया। ठीक है, 4 को दिख रहा है, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ से देखिए 1 और यहाँ से 2 दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4, 4 को तो इधर से दिख रहा है और यहाँ से क्या दिख रहा है इधर से 2 को दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 हो गया, तो 4 को क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई वाला में 4 को आपको दिख रहा है, यानी इसमें भी 4 को दिखेगा, कितना गया तो 2 से गुना करेंगे ना, 2 को बन गया, यहाँ पर कितना गया 8 आ गया, कितना गया यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, इसमें कितना दिख रहा है 8 को दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रखते हैं, इस तरह की जो आकृति बना है, इस तरह की जो आकृति बना है, देखिए इस तरह की जो आकृति बना है जो कि यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ई वाला आकृति बन रहा है, ई वाला आकृति जो बन रहा है इस तरह की आकृति या इस तरह की आकृति। ठीक है, देखिए इस तरह का आकृति या ई वाला आकृति बन रहा है, इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है, देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं वर्ग पूछा है। ठीक है, कितने वर्ग बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है और ई वाला 3 बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है 3 को बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है 3 को, सॉरी वर्ग आपको देखिए यहाँ पर 1 बन गया, 2 बन गया, एक ई बड़ा वाला हो गया, कितना गया 3 आ गया, इसमें कितने बन रहा है 3 को बन रहा है। तो ऐसा ऐसा आकृति कितने हैं, तो 1 1 2 3 गो है, 3 गो आकृति है, तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 गो बन रहा है और 3 से गुना करेंगे, कितना गया यहाँ पर 9 आ गया, कितना गया 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया, जिस यहाँ पर तो 9 आ गया, 9 के बाद में देखिए और कहीं आपको वर्ग बन रहा है, तो हाँ 9 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे, ई वाला को रखेंगे, कितना गया यहाँ पर एक इधर से बन गया और एक आपको देखेंगे इधर से बन गया। ठीक है, और एक देखिए एक इधर से बन रहा है, ई वाला बन रहा है, यानी इसमें कितना बन गया 3 बन गया, यानी जो ये देखिए यहाँ पर जो हरे रंग का लिखे हैं इसमें हरा रंग वाला कितना बन गया 1 हो गया, एक इधर से 2 हो गया और एक इधर से बन गया 3 को बन गया, यानी 3 इधर से बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए इसमें कितने आया था वर्गों की संख्या 8 को आया था। ठीक है, यहाँ पर 8 को रखते हैं, फिर प्लस में दिया है, फिर प्लस में क्या करेंगे, देखिए इस तरह की जो आकृति दिखा था इस आकृति में आपको कितना आया था 3 गो, और 3 गो क्या था और 3 गो आकृति दिया था, कितने को 9 हो गया, यहाँ पर देखिए जो कि 9 लिखे हुए हैं। ठीक है, 9 हो गया यहाँ तक। ठीक है, 9 हो गया और प्लस में यहाँ पर क्या करते हैं 3 दिया इसमें, तो 3 को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 को रहबे करेगा तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं आपस में, देखिए हम क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ लेंगे तो कितना गया 9 3 कितना होता है 12 हो गया, और 12 8 कितना गया 20 आ गया, यानी इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 को रखते हैं, यहाँ पर 20 आ गया, यानी इस आकृति में देखिए इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या आपको दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रो में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रखती है, देखिए 40 और 60 और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है। अगर मान लीजिए 40 को और 60 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 80 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 90 को और यहाँ पर 100 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 110 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इधर से नहीं हो रहा है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर 150 लिख रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 40 को और 90 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 150 आएगा, नहीं आएगा। देखिए 60 को और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 100 लिख रहा है, इनको जोड़ोगे आपस में क्या 120 आएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, लॉजिक देखिए किस प्रकार से इसमें लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए 40 को, 90 को और यहाँ पर 150 को, इन सब को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 40 हो गया, यहाँ पर 40 दिख रहा है, फिर प्लस में 90 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर कितना गया, यानी 150 आ गया। इन सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना रहे, इन सबको जोड़ने के बाद में 280 आ गया, कितना गया 280 आ गया, यानी जोड़ने के बाद में देखिए 280 आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए 60 को, 100 को और 120 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 60 दिख रहा है, फिर प्लस क्या करेंगे, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, इन सबको जोड़ना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर कितना दिख रहा है, 60 हो जाएगा ना, यहाँ पर आपको 60 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 को फिर प्लस में कितना करेंगे, 100 को फिर प्लस में यहाँ पर कितना करेंगे 120 को, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 280 आ जाएगा। ठीक है, ये 280 आ जाएगा, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 280 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 80 को, 110 को और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि 180, 280 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 80 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 110 दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि यहाँ पर 280 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबको जोड़ते हैं तो 190 आ गया, और 190 में कितना हम जोड़ेंगे कि 280 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 90 जोड़ेंगे क्योंकि 9 दूनी का 18 हो गया, सॉरी यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9 दूनी कितना होता है 18 हो गया, तो 9 दूनी के यहाँ पर कितना देगा 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 110 को और यहाँ पर 80 को जोड़ेंगे तो 190 होगा ना। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जोड़ने के बाद में हमको 190 आ जाएगा, कितना का 190 आ जाएगा। और 190 में क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या 90 रखते हैं, जब 90 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 को रखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना क्या 280 आ जाएगा, कितना क्या 280 आ जाएगा। जो कि यहाँ पर आपको वही बताना था कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। इस संख्या देखिए कौन सी संख्या गया 90 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर अगर 90 को रखेंगे तो यानी 80 को, 110 को और 90 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से देखिए 90 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपको 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 फरवरी 2020 को यहाँ पर बृहस्पतिवार था, तो बताना था कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 1 फरवरी से लेकर 1 फरवरी 2020 से लेकर यानी 5 मार्च 2020 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो 1920 लिखा है ना, 1920 आपको क्या है, यानी 1920 क्या दिख रहा है, तो 1920 क्या दिख रहा है, तो 1920 आपको लीप ईयर से दिख रहा है, क्योंकि देखिए पूरी कट जाएगा। अगर किसे 4 से भाग करेंगे तो कितना देगा, ये 4 को 16 हो गया। ठीक है, यानी पर 16 हो गया, यहाँ पर कितना बच रहा है, यानी इसको भाग करेंगे। देखिए यानी 1900 कितना दिख रहा है 20, 1920 में अगर 4 से भाग करेंगे ये पूरी कट जाएगा। जब पूरी कट जाएगा तो ये कितना आएगा, लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष में कितने दिन का महीना लगता है, 29 दिन का महीना लगता है, क्योंकि फरवरी कितने दिन का महीना होता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, आप समझ लिए। यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे 1 से लेकर, यहाँ पर 1 फरवरी बोल रहा है। ठीक है, यानी फरवरी यानी 1 फरवरी 2000 कितना बोल रहा है, 1 फरवरी 2020। ठीक है, 1920 दिए, सॉरी यहाँ पर कितने दिए 1920 दिए, 1920। ठीक है, 1920 को कौन से दिन बोल रहा है यहाँ पर, तो बृहस्पतिवार बोल रहा है। ठीक है, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, ये बृहस्पतिवार हो गया। ठीक है, अब आगे बताना है कि 5 मार्च को 1920 को कौन सा दिन हुआ है, तो 5 मार्च रखते हैं। ठीक है, ये 5 मार्च हो गया
और 1920 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर फरवरी समझ लिए कितना दिन का महीना है, यानी 1920 में जब 4 से भाग करेंगे तो ये आपको कट जाएगा। जब पूरी कट गया ये लीप वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष में फरवरी के महीने कितने दिन का होता है, यानी 29 दिन का होता है। ठीक है, 29 दिन का, और 29 दिन में एक दिन ले लिए, 1 फरवरी पूछ रहे हैं तो एक दिन ले लिए तो कितने बचा, तो फरवरी में आपको देखिए यहाँ पर 28 दिन बच गए। ठीक है, 28 दिन बच गया। और ये इसमें देखिए तो मार्च में कितने दिन बचा, तो मार्च में आपको 5 दिन बच गए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना गया, यहाँ पर 33 आ गया, ये 33 दिन हो गया। ठीक है, यानी देखिए 1 फरवरी 1920 ले और 1 फरवरी 5 मार्च 1920 तक के कुल दिनों की संख्या कितना गया, यानी 33 आ गया। अब 33 जो है ना, 33 को क्या करते हैं, यहाँ पर 33 को यहाँ पर 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 ले भाग करेंगे। जब 7 ले भाग करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 28 आ गया, यहाँ पर कितना शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया। ये शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया। जब शेषफल 5 बच गया तो 5 को क्या करेंगे, बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे, यानी 5 को बृहस्पतिवार में जोड़ देते हैं। ठीक है, जब 5 को बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे तो कौन सा दिन होगा, तो 5 को जोड़ेंगे, देखिए बृहस्पतिवार के बाद में क्या आता है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यहाँ पर कितना गया, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, ये मंगलवार हो गया, यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा है कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी जूता जो है ना फीता से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कमीज जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर जूता है वो फीता से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो जूता में क्या होता है, फीता होता है। ठीक है, यानी होता है, यानी जूता में क्या होता है, फीता होता है। उसी प्रकार से कमीज में क्या होता है, ये बांधने वाला बात किए तो बांधने वाली बात करेंगे, यानी होता है। ठीक है, यानी होता है। तो देखिए तो कमीज में क्या होता है, तो कमीज में आपको बटन होता है। क्या होता है, यहाँ पर बटन होता है। ठीक क्या होता है, बटन होता है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, बटन हो जाएगा। तो बटन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर न हल किए गए समीकरणों का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर 1 2 3 समीकरण दिए, जो कि यहाँ पर 2 समीकरण जिस प्रकार से आपस में हल किए गए हैं उसी प्रकार से ये तीसरा को हल करना है, समीकरण को हल करना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दो जो आपको समीकरण दिख रहा है ये आपको किस प्रकार से प्रणाली को हल किया है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 30 गुने 42 दिया है, सॉरी यहाँ पर 12 दिया है। इनको गुना करने के बाद में कितना ला रहा है, हमको 14 आना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 75 गुने 15 को गुना करेंगे तो बराबर में हमको 30 लाना है। ठीक है, उसी प्रकार से 66 को और 15 को आपस में गुना करेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में क्या कर रहा है। अगर गुना करेंगे, देखिए अगर 30 में अगर 12 से गुना करेंगे तो बढ़ते 36 आ गया, यानी 360 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको बराबर में 14 दिया है। यानी इसका मतलब कि गुना का चिन्ह है तो हमको गुना का चिन्ह नहीं रखना है, इसके जगह पर हम दूसरा चिन्ह रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए प्लस का चिन्ह रख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 30 आ गया। ठीक है, कितना का 30 आ गया, 30 को और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। इनको आपस में जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 एकम 4 हो गया और 3 एक 4 आ गया, कितना गया यहाँ पर 42 आ गया। यहाँ पर 42 है ना, यहाँ पर कितना गया 42 है। और 42 में क्या करते हैं, 3 से भाग करेंगे तो कितना होता है, 14 3 42 होता है, जो कि यहाँ पर 14 मरत में कट गया, जो कि देखिए यहाँ पर 14 दिया है। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो गुना के चिन्ह दिया है उनको क्या करेंगे, उनको प्लस के चिन्ह रखेंगे, और प्लस के चिन्ह रखने के बाद में दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जितना आएगा उसे 3 से भाग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें तो पहला में हो गया, दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 75 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर 75 दिख रहा है। देखिए तो 75 गुने कितना दिख रहा है, यहाँ पर 75 दिए ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 75 गुना कितना दिए, 15 दिया है। तो 75 गुने 15, तो यहाँ पर गुना की जगह पर हम प्लस रखेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, और यहाँ पर कितना देगा, 7 एक 8 हो गया, या 8 एक हंसी लिया, कितने का 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया, यहाँ पर 90 हो गया, और 90 में 3 से भाग करेंगे तो 30 3 90 आ गया। ठीक है, कितना गया, 30 3 90, जो कि यहाँ पर देखिए 3 यानी 30 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति यानी तीसरा समीकरण को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए 66 दिख रहा है। ठीक है,
66 गुने कितना दिया यहाँ पर 15 दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, गुना की जगह पर प्लस रखना है, तो गुना की जगह पर प्लस रख लेते हैं। यानी 66 को देखिए 6 5 कितना गया, 11 गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना गया, 6 5 कितना गया, 11 गया। और 11 को देखिए 11 गया, 11 के 1 हो गया, और यहाँ पर 6 1 7 1 8 गया, कितना 8 आ गया। यानी ये यहाँ पर कितना गया, 81 आ गया। ठीक है, तो 81 में 3 से भाग करेंगे, यानी यहाँ पर कितना गया, 27 3 81 आता है, यानी 27 मिनट में कट गया। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यानी 66 गुने 15 बराबर में क्या लिखेगा, तो यहाँ पर कितना का 27 आ जाएगा। तो इस प्रश्नावली के चिन्ह पर 27 हो जाएगा। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा यानी 1 से 6 तक यानी तक संख्यांकित है, यानी 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है एक ही पासे के यहाँ पर आपको 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें बोल रहा है कि 1 से लेकर 6 तक अंक दिया रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सवाल पूछा है कि देखिए 5 के विपरीत बताना है कि कौन सा संख्या होगा, तो 5 के विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। देखिए तो एक ही पासे का जब 2 स्थितियों में 2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यानी 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो इन तीनों में क्या करेंगे, आपको कॉमन मिलाएंगे। तीनों में कॉमन क्या होगा कि जो आपको देखिए दोनों स्थितियां दिख रहा है, यानी एक पासे के 3 स्थितियां में 2 स्थितियां जब एक समान मिलेगा, तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला में क्या दिख रहा है, 4 और यहाँ पर 1 कॉमन मिल गया। तीसरा में देखिए यहाँ पर 4 और 1 कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। और 4 और 3 देखिए, यानी ये 4 1 और यहाँ पर 4 1 दोनों कॉमन मिल गया। तो 5 के विपरीत वो क्या बोल रहा था, 5 के विपरीत यहाँ पर 2 हो गया। तो वही पूछा है कि 5 के विपरीत यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रामराज ने घड़ी पहन रखी है। ठीक है, यदि 6 बजे यानी 6 बजे घंटी की सुई यानी पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक घड़ी बना लेंगे, जो कि यहाँ पर घड़ी बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए घड़ी बन गया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घड़ी पहने है, यहाँ पर रामराज ने जो है ना एक घड़ी पहन रखी है। अब बोल रहा है कि यदि 6 बजे यानी 6 बज रहा है, ठीक है, यहाँ पर 6 बजे घंटी की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 बज जाते हैं। ठीक है, 6 बजे वो जो 6 बज गया, ठीक है 6 बज गया, लेकिन जो घंटे की सुई बोल रहा है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि 6 बजे घंटे की सुई यानी पश्चिम दिशा को इंगित करती है। तो घंटे की सुई किधर करते हैं, पश्चिम की तरफ इंगित करते हैं। ठीक है, ये देखिए घंटा की सुई है, ये पश्चिम हो गया। यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम में क्या होता है, ये आपको पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो बोल रहा है कि जब 6 बज रहा है ना, तो घंटे के जो सुई है ना, घंटे की सुई आपको पश्चिम की तरफ इंगित करती है। तो घंटा की सुई को पश्चिम की तरफ इंगित करा दिए। ठीक है, ये 6 बज रहा है, इसको हम नहीं रखेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर देखिए, जब आपको घंटे की सुई किधर दिख रहा है, जब घंटा की सुई आपको देखिए यानी इधर आ गया, तो मिनट का सुई भी आपको घर सकेगा ना, तो मिनट का सुई भी आपको देखिए इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया, जब मिनट का सुई इधर आ गया, ये मिनट हो गया और ये घंटा हो गया, इसको भी हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम नहीं रखेंगे। तो आपसे वही पूछा है कि तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। तो जब घंटा की सुई आपको पश्चिम की तरफ इंगित करती है, तो मिनट का सुई किधर करेगा, क्योंकि मिनट का सुई जब घंटा की सुई बढ़ेगा तो मिनट की सुई बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम की तरफ इंगित कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब ये आपको पूर्व यानी पश्चिम की तरफ घंटे की सुई कर रहा है, तो मिनट क्या होगा, मिनट विपरीत होगा ना, तो उसका आपको क्या देखेगा, यहाँ पर पूर्व दिख जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो आपको पूछा है कि तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो मिनट की सुई यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर कर रहा है। ठीक है, ये किधर है, ये पूर्व हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में यानी प्लस और माइनस का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, और यहाँ पर साथ ही यानी गुणा और भागा का स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है आपको यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है। ठीक है, इन समीकरण को क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको चिन्ह बदलना है, उस चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण में चिन्ह को बदलते हैं। समीकरण में क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह पर यानी बदल देते हैं। बोल रहा है कि प्लस और
माइनस की चिन्ह, यानी प्लस के जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस यानी माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर और साथ ही गुना और भागा के स्थान परस्पर बदलते हैं, और गुना और भागा का स्थान बदलेंगे तो गुना की जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो समीकरण को यहाँ पर देखिए 8 हो गया, फिर प्लस कितना गया 13 गया, फिर माइनस 18 गया, फिर यानी गुना दिया यहाँ पर गुना कितना गया 9 आ गया, और यहाँ पर भागा 3 हो गया। तो 3 को भाग कर दिया, तितली को 9 हो गया, और 36 यानी 18 54 हो गया। यहाँ पर कितना गया 54 हो गया, ये माइनस कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 8 आ गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी इनको जोड़ने के बाद में कितना गया 21, यानी 8 को यहाँ पर 13 को जोड़ेंगे 21 हो गया, यहाँ पर 54 आ गया। देखिए यानी 54 में से क्या करेंगे 21 को घटाएंगे, जब 54 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस कितना गया 33 आएगा, कितना गया माइनस 33 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना गया, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर माइनस 33 हो जाएगा। तो माइनस 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष से आपको एक सवाल दिया है। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि कुछ पर्स चाबियां हैं, तो कुछ जो पर्स है क्या है चाबियां हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पर्स को रखते हैं। ठीक है, कुछ पर्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पर चाबियां दिख रहे हैं, तो यहाँ पर चाबियां रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है चाबियां हो गया। ठीक है, ये चाबियां दिख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सभी लॉकर चाबियां हैं, सभी जो लॉकर है ना क्या है चाबियां हैं, यानी सभी चाबियां के अंदर में लॉकर को रखना है हमको। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉकर हो गया, ये लॉकर हो गया। ठीक है, लॉकर दिख रहा है। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सभी चाबियां पिन है, लेकिन सभी जो चाबियां है ना क्या है पिन है। ठीक है, सभी चाबियां यहाँ पर ये पिन हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो कथन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहा है। निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि कुछ है, यानी कुछ पिन पर्स हैं, जो कुछ पिन है ना यहाँ पर पर्स हैं। देखिए ये सही बोल रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है पिन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको पर्स दिख रहा है, यानी कुछ पिन पर्स दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई पिन पर्स नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो पिन है ना वो पर्स नहीं है, हमको यहाँ पर दिख रहा है, यानी पिन और पर्स में देखिए ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ पिन पर्स है, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, यानी डायग्राम में दिख रहा है कि है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा आपको एक सही हो जाएगा। तो एक सही किया दिया यहाँ पर देखिए, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।